आकृति 6.39। अब इसमें दे रखा है एक त्रिभुज ABC और एक AMP, दो समकोण है। एक तो हो गया ABC और एक हो गया AMP, ये दोनों समकोण है। आपको इसमें पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट सिद्ध करना है, यानी कि एक तीर से दो निशाने हो गए इसमें। तो सबसे पहले दिया हुआ है ABC और AMP समकोण त्रिभुज है। जिसमें कोण B और कोण M दोनों कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। अब आपको पहला पॉइंट सरल करना है कि कौन से त्रिभुज समरूप है। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। और दूसरा पॉइंट है CA बटा PA बराबर होगा BC बटे में MP। ये दोनों पॉइंट आपको सिद्ध करने हैं। यानी कि ये जो पहला पॉइंट अगर आपने क्लियर कर लिया तो दूसरा पॉइंट पहले पॉइंट की सहायता से आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति में जो दिया हुआ है वो लिख सकते हैं। यहाँ पर इन दोनों त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP। इन दोनों को आपको क्या करना है? समरूप करना है। तो इसमें देखो A ऐसा कोण है कि जो दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, तो यहाँ पर ये कॉमन हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा BAC बराबर हो जाएगा MAP। दोनों कोण बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, तो यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ। अब यहाँ पे एक सवाल में दिया हुआ है कि कोण B और कोण M दोनों 90 डिग्री के हैं। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कोण ABC बराबर है कोण AMP, और दोनों ही हो जाएंगे आपके 90 डिग्री, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। अब यहाँ पर डबल A समरूपता कसौटी द्वारा हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP। अगर समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी? समान अनुपात में विभाजित होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाई CPST का प्रयोग करके CA बटे में इधर हो जाएगा PA बराबर होगा BC सेकेंड लास्ट है तो BC बटे में MP। यहाँ लिखेंगे बाई CPST समरूप त्रिभुज के संगत भाग सदैव बराबर होते हैं। भाग के अंदर कोण और ये क्या बोलते हैं इसको, भुजाएं दोनों आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ CD और GH कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक है। एक बिंदु D और H ABC और FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG, तो आपको ये आंसर लेकर आना है। यहाँ देखो त्रिभुजों के नाम दे रखे हैं, तो हम सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम हो जाएगा ABC, और ये समरूप है दूसरे त्रिभुज की, और दूसरा त्रिभुज का नाम है FEG। FE और G ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, सवाल में दिया हुआ है। यहाँ CD किस में आ रहा है? कोण ACB में, यानी कि इसका आधा हो रहा है यहाँ पर। तो ये कोण C का आधा हो गया, और इस भुजा का नाम हो जाएगा CD भुजा। यहाँ पर दे रखा है आपके GH, तो ये GH भुजा हो जाएगी। यहाँ पर कोण G का समद्विभाजन हो रहा है, मतलब यहाँ पर ये दोनों पार्ट बराबर हो गए, और ऊपर यहाँ पर C का समद्विभाजन हो रहा है, तो ये दोनों पार्ट बराबर हो गए। अब यहाँ पर देखो FEB की भुजा AB और FE पर स्थित है, हमने यहाँ पर कर दिया। अब आपको पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट सरल करना है। तो आपको सबसे पहले है ना यहाँ पर तीसरे पॉइंट की सहायता से पहला पॉइंट लाना है। तो पहले हम इसको तीसरे पॉइंट को सरल करते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो पहला पॉइंट है ना, यहाँ पर देखो CD और GH इसमें आ रहा है, और AC और FG भी इसमें आ रहा है। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, पहला पॉइंट सरल कर रहे हैं। ठीक है, ये सॉरी तीसरा पॉइंट सरल करेंगे।
तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है, कोण सी का समद्विभाजक हो रहा है, कोण जी का समद्विभाजक हो रहा है, और यहाँ पर त्रिभुज है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। ये इतनी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। अब हमें यहाँ पर पहला पॉइंट लेना है, तीसरा पॉइंट लेना है। तो तीसरे पॉइंट में दोनों त्रिभुजों के नाम आ जाएंगे यहाँ पर। त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। ये पॉइंट आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा त्रिभुज DCA व त्रिभुज HGF। अब इनको देखना है ये है कहाँ पर। तो एक ये वाला है और दूसरा ये वाला हो गया। इन दोनों को क्या करना है, आपको समरूप करना है। तो यहाँ पर देखो कोण बराबर करने हैं, सीधी सी बात है यहाँ पर। तो कोण C बराबर कोण G हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज ये ABC समरूप है FEG के। तो ये संगत कोण बराबर हो जाएंगे यहाँ पर। तो जब ये पूरे पूरे भाग बराबर हो जाएंगे तो इसके आधे आधे भाग भी हम क्या कर देंगे, बराबर करेंगे। तो हम इसका आधा करेंगे क्योंकि सवाल में आधा किया हुआ है। तो 1/2 C कर देंगे यहाँ पर, और इधर 1/2 G कर देंगे क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि ये समद्विभाजक है। अब हमें एक कोण और बराबर करना है। पहले हमें इन दोनों के कोणों के नाम रखने हैं। तो ये हो जाएगा आपके DCA और ये हो जाएगा आपके HGF। अब हमें एक कोण और बराबर करना है, कोण A और कोण F। कोण A इसका हो जाएगा, कोण F इसका हो जाएगा, कोण F इसका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये समरूप है और समरूप त्रिभुज के संगत भाग सदैव बराबर होते हैं। ये सवाल में दिया हुआ भी है। तो यहाँ पर डबल A समरूपता कसौटी द्वारा हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपके समरूप हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। अगर समरूप है तो इसकी संगत भुजाएं भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। वो सॉरी समान अनुपात में समानुपाती हो जाएगी। तो ये जो आंसर आ रहा है वो लिखना है आपको। दूसरा पॉइंट CD बटे में GH बराबर, और इधर आ जाएगा AC बटे में FG। अब इसका कारण लिख देंगे हम बाई CPST। तो हमारा ये पहला और तीसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है हमारे पास त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF। त्रिभुज DCA व त्रिभुज HGE। अब इन दोनों का आपको समरूप करना है। तो इन्हीं सब का प्रयोग करेंगे हम, जो हमने पहले में कराई। ये आपका हो जाएगा दोनों त्रिभुज। तो इसमें C का और G का समद्विभाजन हो रहा है। जो आपने पहले काम कराया वो वैसा का वैसे आपको लिखना है यहाँ पर। तो कोण C बराबर है कोण G। कारण लिख देंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, और ये संगत कोण है। दूसरा डिवीजन भी यही हो जाएगा आपके 1/2 कोण C। तो इसका आधा करेंगे अब हम, और 1/2 G, क्योंकि CD व GH क्या है, समद्विभाजक है। अब इनके नाम रख देंगे जो भी नाम है। तो इनके नाम क्या हो जाएंगे, DCB और HGE। ये हो जाएगा आपके HGE और ये हो जाएगा DCB। तो कौन हो गया, कोण DCB बराबर हो गया कोण HGE। एक तो ये हो गया। अब एक आपको कॉमन रखना है, वो सॉरी क्या उभयनिष्ठ वाला जो आपके समरूप आ रहा है ना, वो ये कोण B और कोण E, ये दोनों क्या है आपके संगत है क्योंकि ये समरूप आ रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा DBC बराबर HEG। ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, है ना। तो इस तरह से ये डबल A समरूपता कसौटी का प्रयोग हो जाएगा और ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ये सवाल कंप्लीट इति सिद्धम।